हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम लोग शुरू करेंगे दूरी, गति और वेग, विस्थापन, ये सब देखेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में कि क्या होता है, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, समय, इन सब के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कुछ जानकारियाँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण होंगी। और आप लोग भी इसमें सहमति ज़रूर जताइएगा। थोड़ा देखते हैं कि दूरी क्या होती है और समय क्या होता है, चाल क्या होती है, ये सब आप लोग भी पढ़ते होंगे और जानते ही होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको सेट कर लिया जाए। ये पेन का जो साइज है ये थोड़ा सही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। दूरी किसी खास समय में चले गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब कि यह है कोई रास्ता, यहाँ से लीजिए, यहाँ से कोई रास्ता ले लीजिए। यह नेशनल हाईवे, कोई भी हो, नेशनल हाईवे NH मान लीजिए 7 है, और इस पर कोई विकास नाम का बंदा चल रहा है और चलते चलते बनारस से चलना स्टार्ट किया और कहीं जाकर रुक गया। मतलब किसी खास समय में चला, 1 घंटे में जाकर रुक गया कहीं पे। तो लोग बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लिया है और इस पथ की कितनी लंबाई है, तो उसको बोलेंगे हम लोग दूरी। मतलब कि किसी खास समय, मतलब x समय में, x घंटे में अगर कोई आदमी यहाँ से चलकर यहाँ पर आ जाता है तो बोलेंगे कि यह दूरी, कितनी दूरी चला है। तो इस पथ की लंबाई को, जो पथ की लंबाई होगी, इसको हम लोग दूरी बोलेंगे। अब देखिए दूरी होता क्या है। दूरी जो होता है, दूरी एक सदिश राशि है। कौन सी राशि है? सदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है? सदिश राशि है। सदिश नहीं, अदिश राशि है, सॉरी। दूरी एक अदिश राशि है। कलर आप लोग को सही दिख रहा होगा, और नहीं भी दिख रहा है तो बताइए कि दूरी कौन सी राशि है? अदिश राशि है। दूरी अदिश राशि है। थोड़ा पीला कर लेते हैं, इसमें मुझको लग रहा है कि पीला कलर में अच्छा दिखेगा और कलर भी अच्छा आएगा। यहाँ से लेते हैं इस तरह से। दूरी क्या है? अदिश राशि है। और दूरी का SI मात्रक जो होता है, क्या होता है? दूरी का SI मात्रक जो होता है मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। इसको हम लोग, किसी भी दूरी को हम लोग, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक कोई चल रहा है, कोई आदमी है यहाँ से इस पॉइंट से पॉइंट A, इसको मान लीजिए A, इसको मान लीजिए B, और यहाँ से यह चलना स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। यह जो भी दूरी चलेगा हम लोग इसको किस में मापेंगे? तो इसको हम लोग मापेंगे मीटर में। अब देखिए विस्थापन क्या होता है। विस्थापन भी कुछ इसी तरह का होता है, जैसे दूरी को हम लोग देखते हैं उसी तरह से विस्थापन भी होता है। और विस्थापन एक सदिश राशि है। दूरी तो अदिश राशि है। दूरी की कोई दिशा नहीं होती है। वो दूरी किसी भी दिशा में चल सकते हैं, कोई भी आदमी किसी भी दिशा में चल सकता है। लेकिन जो विस्थापन है, विस्थापन की क्या होती है कि विस्थापन एक सदिश राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है। देखिए विस्थापन में क्या होता है कि न्यूनतम चली गई दूरी, मान लीजिए कि A और पॉइंट B, यहाँ से इस तरह से चल रहा है कोई आदमी, कोई रास्ता, यहाँ से कोई दूसरा रास्ता ले रहा है। ये वाला X वाला रास्ता इधर से होकर जा रहा है, इस पॉइंट से होकर इस तरह से जा रहा है, इस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते से जा रहा है, तो हम लोग इसको बोलेंगे दूरी। और यहाँ से अगर सीधे चला गया, मान लीजिए कि हमने A पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और हम यहाँ से C पॉइंट पर आ रहे हैं। ये C पॉइंट है, यहाँ पर C पॉइंट है। तो इसको थोड़ा सा मिटा कर बनाते हैं फिर से, यह थोड़ा डाउटफुल रहेगा। और इसको हम लोग देखेंगे कि डाउट ख़त्म करने के लिए मान लीजिए कि यहाँ पर A' पॉइंट है और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बना दे रहे हैं। यह छोटा सा पॉइंट है और एक यहाँ पर A वाला पॉइंट है। तो जब कभी अगर कोई आदमी इस तरह से खूब घूमते हुए आ रहा है, इस तरह से घूमते हुए आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कि दूरी है।
और जब यहाँ से ऐसे डायरेक्ट सीधे आ जाए, यहाँ से सीधे आकर यहाँ पे रुक जाए, तो इसको बोलेंगे कि विस्थापन है। मतलब कोई भी शॉर्टकट दूरी जो होती है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। ये बात समझ गए होंगे आप लोग। और यदि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ रही है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमको जो मैं आप लोगों को बात बता रहा हूँ वो हम लोग को समझ में आ रही है। तो देखते हैं कि दूरी जो होता है, जो विस्थापन जो होता है, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन एक क्या है, सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि। इसकी दिशा होती है या किसी खास ही एक दिशा में चल सकते हैं आप लोग, इसको हम लोग दूरी बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। और विस्थापन को भी हम किस में मापते हैं, तो मीटर में ही मापते हैं। ये भी मीटर में ही माप सकते हैं। और दूरी और विस्थापन, देखिए दूरी और विस्थापन दोनों का, दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है, विस्थापन का अनुपात जो होता है कहीं ना कहीं 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। 1 के बराबर या 1 से बड़ा होता है। अब देखिए अगली स्लाइड में जो है चाल किसे कहते हैं, तो चाल से पहले मेरे ख्याल से ये वाली स्लाइड आनी चाहिए कि दूरी और विस्थापन में अंतर। दूरी और विस्थापन में अंतर यही होता है कि दूरी का केवल परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है। दूरी में बस परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। क्या होता है, दूरी में परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। और दूरी सदैव धनात्मक होती है और 0 हो सकती है, लेकिन माइनस में नहीं जाएगी। कोई भी आदमी कहीं से भी अगर इस तरह से चलना स्टार्ट करे, मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से इस तरह से चलना स्टार्ट करे, अगर ये दूरी इस तरह से जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं प्लस होगा। लेकिन विस्थापन माइनस में हो सकता है। विस्थापन प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। विस्थापन का परिमाण भी होता है, और विस्थापन में परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। क्या होता है, विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होती है। और दूरी में केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, याद रखिएगा। और दूरी जो होती है हमेशा धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, 0 कुछ भी हो सकता है। और दूरी एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है, इसको याद रखेंगे, अदिश। जिसकी दिशा ही ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अदिश राशि। और जिसमें दिशा होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये पूछता है कि दूरी और विस्थापन में कौन सदिश है, कौन अदिश है। तो देखिए चाल से अब स्टार्ट करेंगे कि चाल क्या होता है, कि एकांक समय में तय की गई कुल दूरी, एकांक समय में तय की गई कुल दूरी, यानी कुल दूरी बटे जो समय लगेगा, हमारा समय जो लगेगा उसको हम लोग बोलेंगे चाल। यानी स्पीड बराबर कुल दूरी, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो दूरी को हम लोग मापेंगे मीटर में और इसको मापेंगे सेकंड में, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड। इसका क्या होता है, मात्रक होता है। किस चीज़ का मात्रक होता है, दूरी और चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। और यह एक अदिश राशि है, क्योंकि जो दूरी अदिश राशि है तो चाल भी अदिश राशि ही होगा। चाल एक अदिश राशि है, इसको याद रखिएगा। और चाल का मात्रक जो होता है मीटर पर सेकंड होता है। अब इसके बाद देखेंगे वेग को देखेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेग देखिए एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, वेग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अगर आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रहा है तो इसके बारे में आप लोग बता सकते हैं।
मैं इसको ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा 1 सेकेंड। देखिए अब मुझको लग रहा है कि यह पूरी तरह से वाइट हो गया और दिख भी रहा होगा, सही दिख रहा होगा। तो देखिए एकांक समय में तय किया गया विस्थापन, ये तो पूरा लिख रहे हैं तो सब काला काला हो जा रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है, वेग कहलाता है। आगे देखिए, वेग का मात्रा, वेग का जो फार्मूला होता है, वेग का फार्मूला जो होता है, इसको हम लोग इस तरह से डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम करेंगे तो ये इसका भी मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको भी हम लोग बोल सकते हैं कि वेग का मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड होगा। ये पूरा बदल गया है यार, इसको पूरा ये सिस्टम इसका ख़राब हो गया। मुझको अभी समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकल जो काम है मैं अभी थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें कैसे होता है और क्यों ये काला हो जा रहा है। अभी चलिए देखते हैं, छोड़िए इसको, जाने दीजिए कि त्वरण क्या होता है। त्वरण वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं? वेग परिवर्तन, परिवर्तन की दर। दर जो होती है, दर का मतलब होता है कि समय नीचे आ जाएगा, मतलब वेग में परिवर्तन डेल्टा, वेग में डेल्टा टी, वेग में डेल्टा, वेग को डेल्टा टी नहीं लिखेंगे यहाँ पे बस वेग अपान समय रहेगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे त्वरण। देखिए वेग दो प्रकार के होते हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। तो अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देने के बाद टी से जब हम लोग भाग देते हैं तो इसी का मान जो आता है उसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्वरण दो किस्म के होते हैं, एक तो त्वरण होता है, एक मंदन होता है। एक त्वरण होता है, एक मंदन होता है। देखिए मंदन माइनस में होता है लेकिन ये लिखा नहीं जाता है, और त्वरण जो होता है हमेशा प्लस में होता है, ये भी नहीं लिखा जाता है। अब देखिए कि त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है, त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। और इसकी बीमा जो होती है एल टी पर -2 होगी, एल टी पर -2 होगी। इस तरह से कोष्टक में बंद कर देंगे और यही इसकी बीमा होगी। तो आगे देखते हैं, गति के समीकरण में देखेंगे। गति के समीकरण में 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है कि वेग और समय को बताता है, जो इसका फार्मूला होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? यह वेग और समय को बताता है। क्या बताता है? वेग और समय को बताता है, वेग समय में संबंध बताता है। और एक फार्मूला और होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यह क्या बताएगा? विस्थापन और समय को बताता है। क्या बताता है? विस्थापन और समय को बताता है, इसको याद रखिएगा। और इसके बाद तीसरा जो समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यह किस चीज़ को बताता है? विस्थापन और वेग को बताता है, विस्थापन और वेग को बताता है। क्या बताता है? विस्थापन और वेग को बताता है। तो यह तो इसका था। आगे देखते हैं, अगली स्लाइड लेते हैं, थोड़ी सी कोशिश करते हैं अगली स्लाइड लेने के लिए। ये क्या आ जा रहा है यार?
यहाँ से देखिए इसको हटा देते हैं। इसको छोटा कर देते हैं, हटा देते हैं। ये फिर से आ जा रहा है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं लिखना। अगर कभी भी इस तरह का चित्र आ जाए, इस तरह से चित्र आए और इसमें दे अगर ये लाइन सीधी जा रही है तो ये पूछता है कि क्या होता है इसमें। अगर यहाँ पर समय दे समय और यहाँ पे लिख दे विस्थापन, तो यहाँ पे क्या होता है, पूछ देता है कि क्या हो रहा है। तो वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। वेग क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बढ़ रहा है। और जब यही चीज़ इस तरह से जाएगी, वेग बढ़ नहीं रहा है, वेग समान है। इस वाले में पहली वाली जो घटना है, यहाँ पे 1 नंबर की जो घटना है, इसमें क्या है, वेग समान होगा। और इसमें देखिए इस तरह से जा रहा है, या ऊपर के लिए जा रहा है, इस तरह से ऊपर जाते जाते इस तरह से हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, इन दोनों में इस तरह से जब जा रहे हैं तो ये क्या होगा, दूसरी वाली जो घटना है इसमें क्या होगा कि वेग बढ़ रहा है। और जब यही ग्राफ इस तरह से जाएगा इधर को इस तरह से, तो क्या होगा, वेग घट रहा है। तीसरे में क्या होगा, वेग घट रहा है। और चौथे में क्या होगा कि जब इस तरह से कोई भी चीज़ हो, यहाँ पे जाके रुक गई हो और यहाँ पे जाके रुक गई हो और समय हमेशा चलता जाए, तो बोलेंगे कि यह जो वस्तु है, चौथी वाली जो वस्तु है, यह कहीं ना कहीं विराम अवस्था में है। अब देखिए यहाँ पे एक और लाइन इस तरह से खींच देंगे, तो जो ये 5वीं स्थिति आती है, 5वीं स्थिति जो आती है, यह कहीं ना कहीं असंभव हो जाता है। असंभव का मतलब कि समय कभी आपके लिए रुक ही नहीं सकता है। और जब समय नहीं रुकेगा तो विस्थापन कैसे बढ़ेगा, विस्थापन बढ़ ही नहीं सकता है। और जब समय नहीं रुकेगा तो यह कोई भी चीज़ क्या होगी, असंभव हो जाएगी। समय रुक ही नहीं सकता है, समय को रोकना असंभव है। क्या है, असंभव काम है। तो यहाँ पे 5वीं स्थिति असंभव में आती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि यह समानता को दर्शाता है, हमेशा वेग समान रहेगा। या ऊपर जो वाला जा रहा है तो 2 नंबर वाला वेग बढ़ता है और 3 नंबर वाला घटता है। 4 नंबर वाला क्या होता है कि वेग जो है विराम अवस्था में है। तो इस तरह के भी सवाल आते हैं और पूछे जाते हैं इन सब में। आगे देखिए, आगे एक और सवाल है। एक और सवाल आता है कि इस तरह से डायग्राम बना देगा और यहाँ से पूछ देगा इस तरह से। यहाँ पे लिखेगा 5 सेकेंड, यहाँ पे लिख देगा 15 सेकेंड और यहाँ पे लिख देगा 20 मीटर, यहाँ पे लिख देगा 10 मीटर, यहाँ पे लिख देगा 30 मीटर। इस तरह से यह तो दूरी वेग हो गया, यहाँ पे वेग हो गया और ये समय हो गया। और इसमें पूछेगा दूरी क्या है, कितनी दूरी चला है, दूरी को पता करना है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर पूछ दे कि 5 सेकेंड में चलिए, ये सेकेंड है, 5 सेकेंड में जो वेग है और इसमें दूरी कैसे निकालेंगे। तो इस वाले यहाँ से यहाँ तक का जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग निकाल देंगे। जब कभी भी दूरी निकालने की बात करें तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो जब क्षेत्रफल निकाल देंगे ना, तो यह दूरी अपने आप निकल जाएगी। और वेग समय का ग्राफ इसको बोलते हैं। वेग समय ग्राफ में जब हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो यह दूरी निकल जाती है ऑटोमेटिक। याद रखिएगा इस चीज़ को जब आप लोग याद रखेंगे तो सही रहेगा। और आज के लिए इतना ही। और मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, क्योंकि यह वीडियो छोटी ही है लेकिन इसमें जो चीज़ समझाई जा रही है वो बहुत काम लायक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।